जो कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब घर पे ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 45, विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक विज्ञान जैसे इतिहास, आज हम राजनीतिक विज्ञान करेंगे। डेट है हमारी 17 अक्टूबर। क्लास हमारी 10th है। विद्यार्थी का नेम और कक्षा अध्यापक का नेम। राजनीतिक दल, देखो लास्ट वीक जो प्रीवियस वर्कशीट आई थी उसमें भी हमने राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ा था। आज की जो हमारी वर्कशीट है, राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ। क्या है हमारा टॉपिक? राजनीतिक दलों के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ आती है। वंशवाद की चुनौती होती है, पारदर्शिता का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, विकल्पहीनता, आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। देखो जो राजनीतिक दल होते हैं, वंशवाद की चुनौती कैसे होती है? जैसे एक पिता है, ठीक है, फिर उसका बेटा है, उसको नेता बनाना, उसको टिकट देनी, किसको टिकट देनी है राजनीतिक दल में, किसको, मतलब वंशवाद। पारदर्शिता का अभाव होता है, आंतरिक पार्टी के अंदर, राजनीतिक दल के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, कि बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं राजनीतिक दल में, या फिर किसी एक व्यक्ति की चलती है, या अमीर या पावरफुल जो व्यक्ति है उसी की चलती है, डिक्टेटरशिप, या फिर सभी के सहमति से राजनीतिक पार्टी के अंदर कोई निर्णय लिए जाते हैं। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव मिलता है राजनीतिक दलों में। विकल्पहीनता, उनके पास विकल्प नहीं होता, कोई अच्छा चेहरा नहीं होता राजनीतिक पार्टी के पास, ये भी उनके सामने एक चुनौती होती है। और जब राजनीतिक पार्टी में कोई आपराधिक तत्व घुस जाते हैं, आपराधिक तत्व मतलब विचारधारा से अलग, जैसे एक राजनीतिक पार्टी है, जो एक राजनीतिक दल है, उसकी अपनी एक विचारधारा होती है, उसी पर कायम रहकर वो काम करते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट, पार्टी के अंदर ही उनके अगेंस्ट जब व्यक्ति उनके अगेंस्ट बोलने लगते हैं तो आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, ये सारी क्या है राजनीतिक दलों के सामने, एक राजनीतिक दल को चलाने की ये सारी चुनौतियां हैं। राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव। देखो, दल बदल कानून को सख्त किया जाए। अब ये दल बदल कानून क्या है? 52वें संशोधन द्वारा 1985 में दल बदल कानून में मतलब कुछ शर्तें रखी गई थी। क्या शर्तें रखी गई थी? अब जो राजनीतिक दल में मतलब जो पार्टी के मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ पर भी अपना फायदा दिखता है उन्हें उसी पार्टी के अंदर कूद जाते हैं। जैसे सांसद, अगर दूसरी पार्टी जीती है तो उसमें चले जाते हैं। तो दल बदल कानून को सख्त किया जाना चाहिए, उनके लिए एक क्राइटेरिया रखा जाना चाहिए, जो कानून नियम बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन किया जाए राजनीतिक दलों में सुधार लाने के लिए। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे। राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव हों। राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव हो, मतलब उनके दलों के अंदर भी आपस में उनके लीडरशिप के लिए भी क्या हो, उनके अंदर चुनाव हो। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए, मतलब सामने लाया जाए, गुप्त रूप से नहीं। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। महिलाओं को जैसे 33% है, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले कि एक पार्टी में अगर आप सीट बांट रहे हो जब, तो उसमें से कितने % आप महिलाओं को दे रहे हो सीट। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखो, इससे पारदर्शी चुनाव होगा। अब क्या होता है, जो राजनीतिक दल, देखा है ना आपने, वोट से पहले क्या बांटे जाते हैं? पैसे बांटे जाते हैं। जिस राजनीतिक दल के पास ज़्यादा पैसा होता है, चाहे उसमें व्यक्ति अच्छे हैं या नहीं है, एजुकेटेड नहीं है बेशक से, लेकिन अगर उनके पास पैसा है तो वह पैसे के बल पर वो राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ जाती है, तो चुनाव जीत जाती है। चुनाव का जो खर्च है वो सरकार उठाए, तो सभी पार्टी पर सेम मतलब दे, और उसका ब्यौरा रखा जाए कि कितना किसने खर्च किया। ये क्या है, राजनीतिक दलों में सुधार लाने हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं। अब देखो आगे आपके क्वेश्चंस हैं। अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? अभी जो ऊपर भी आई थी, भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय सुझाइए। ये 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर रिटर्न रूप में मैंने आपको दिए हैं, भी समझाती हूँ आपको। देखो, अपराधीकरण,
फर्स्ट क्वेश्चन इज अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, जिसके निम्न कारण है। अपराधीकरण भारतीय राजनीति में के समक्ष एक चुनौती है। राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ राजनीति में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों और अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है। अब देखना आप ना, राजनीतिक पार्टियों में देखना सीट या किसको दी जाती है। कहते हैं ना हम कि जो ईमानदार लोग होते हैं उनके बस की राजनीति नहीं होती। जिन्होंने कुछ कांड किए हैं या जो जेल जा चुके हैं वही मोस्टली नेता होते हैं। मोस्टली, ये नहीं है सारे एक जैसे होते, ईमानदार लोग भी होते हैं। तो राजनीति के अपराधीकरण का तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता जो जेल जा चुका है या जिस पर कोई मतलब केस वगैरह चल रहा है। NCRWC की रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि भारतीय राजनीति में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अंतर्निहित देरी ने राजनीति के अपराधीकरण को प्रोत्साहित किया है। निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में मौजूद खामियां भी राजनीति के अपराधीकरण का प्रमुख कारण है। जो निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली है उसके अंदर जो कमियां हैं वो भी राजनीति के अपराधीकरण का प्रमुख कारण है। और जो भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अंतर्निहित देरी, जो न्याय प्रणाली है ना, अब के एक व्यक्ति पर केस चल रहा है, वो 10 साल तक लगातार चलता रहता है, तब तक कोई चुनाव भी जीत जाता है और उस पर धाराएं लगती रहती है, बस कोई निर्णय नहीं निकलता। तो इसने भी राजनीति के अपराधीकरण को प्रोत्साहित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां हैं। कौन सी चुनौती है आप देखो। कुछ दशकों से चले आ रहे वंशवाद की चुनौती, ये जैसे मैंने बताया है कि वंशवाद की चुनौती जैसा कि गांधी परिवार को माना जाता है, ठीक है। पारदर्शिता का अभाव होना, राजनीतिक दलों में का काम स्पष्ट रूप से पारदर्शी नहीं होता, जो उनकी नीतियां होती हैं वो चेंज होती रहती है गुप्त रूप से ही। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होना, ये भी एक प्रकार की चुनौती है। विकल्पों की कमी है उनके पास, लगातार बढ़ रहे आपराधिक तत्व एक प्रमुख चुनौती है। ये 5 चुनौतियां हैं भारतीय, मतलब आपको यहाँ से 5 पॉइंट आपको लिखनी है कि राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय समझाइए। भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय इस प्रकार हैं। दल बदल कानून को और अधिक सख्त बनाया जाए, ठीक है ना। मैंने बताया था 1985 में दल बदल कानून में संशोधन किया गया था, तो जो नियम बनाए गए हैं उनको का सख्ती से पालन किया जाए। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर चुनाव में भाग लेने पर रोक लगाई जाए। जिन लोगों पर केस चल रहा है या वो किसी भी प्रकार से किसी आपराधिक मामले में संलग्न है, मतलब शामिल हैं, तो ऐसे लोगों को चुनाव में भाग नहीं लेने देना चाहिए। राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव हो, राजनीतिक दलों के अंदर भी चुनाव हो उनके लीडरशिप के लिए, या किस को ज़्यादा बहुमत मिलता है किस व्यक्ति को। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए, उनकी नीतियाँ कैसे चेंज होती है इसको ट्रांसपेरेंट किया जाए। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, चुनाव का खर्च सरकार उठाए। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले और चुनाव का खर्च सरकार उठाए। ये क्या है? भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय हैं। ये थे बेटा आपके जो वर्कशीट के आज 3 क्वेश्चन आए थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहले ही पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।